Assalamu alaikum dear student. I welcome you all to my new class, and this class is based on past continuous tense. Yes student, in today's class we are going to talk about past continuous tense, but you guys have to listen to me very carefully. You have to pay attention on the board, and the most important thing that I recommend to my student, do practice every day. Do practice on the daily basis and see the change, see the improvement in your language. For example, you have a dream to become a confident speaker of English language, and you are not practicing. You are not speaking. So you think without practice you can speak? You have learned all grammar rules. You have learned all parts of speech, preposition, noun, pronoun, all things. But still you are unable to speak. Why is it? Because you are not speaking. Until you speak, you will not be able to learn. So student, start practicing from now on. Listen to me very carefully, because today I am going to teach you past continuous tense with practice. Yes student, आज मैं आपको past continuous tense सिखाने वाला हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको. तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है, तो जिन भी स्टूडेंट ने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले, ताकि आपको ये भी समझ आए. आपको ये समझ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आपको समझ नहीं आएगा. आपको टोटली समझ आएगा, लेकिन आप चीजों को सिस्टमेटिक वे में, एक सीक्वेंस में सीखोगे. हमने टेंसेस की, वी हैव स्टार्टेड सीरीज ऑफ टेंसेस. हमने टेंसेस की मुकम्मल एक सीरीज शुरू की है, ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें. क्योंकि मैं यकीन करता हूं, अगर एक स्टूडेंट जिसको टेंसेस में कुछ भी नहीं आता और वो प्रैक्टिस से तमाम चीजें करे, सो ही विल बी एबल टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. यस स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं क्लास को. ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था. अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या कर रहे थे? ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, वो काम मौजूदा वक्त में जारी था. अब ये काम गुजरे हुए वक्त में जारी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. कुछ वक्त बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आप किसी घर के काम में मसरूफ हो जाओगे. कोई बंदा आया, आपके अब्बू आए या आपकी अम्मी ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रही थी कुछ वक्त पहले, तो आपने कहा मैं हारून सर की वीडियो देख रहा था या रही थी, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं बाजार जा रहा था, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था, वो यहां आ रही थी, हम बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम कुछ खरीद रहे थे, हम कुछ कर रहे थे. तो स्टूडेंट, ये तमाम जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, ये सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस है. आई होप सो इस एक कंसेप्ट ने आपको ये टेंस समझा दिया है अच्छे तरीके से, और आप कभी भी इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होने वाले. स्टूडेंट, इसकी पहचान क्या है? फर्दर इसको समझते हैं. उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. स्टूडेंट, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है. इस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने देखा है, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं. इस टेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे. ये क्यों सिर्फ एक चेंज आया है? अगर आप थोड़ा सा इस पे पाउंडर करें तो यहां पर देखे ता, ती, ते, सिर्फ इसका चेंज आया. क्यों? रहा उसमें भी आ रहा था कि कंटिन्यूस है. देखिए कंटिन्यूस है, सिचुएशन सेम है, सिर्फ टाइम बदल गया. वो प्रेजेंट का टाइम था, ये पास्ट का टाइम है, और कुछ नहीं. अगर आप स्ट्रक्चर में देख ले, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया. कुछ इसमें इतना माइल्ड डिफरेंस आया स्टूडेंट, कोई और चेंज नहीं आया. देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को देख ले. स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? जब स्ट्रक्चर को आप समझते हो, उस पर वर्क करते हो, उस पर सेंटेंसेस बनाते हो, तो यकीन करें आपको ये भाषा बहुत ही ज्यादा आसान लगती है. यू फाइंड इट वेरी इजी. तो ठीक है ना स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब. देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया था? हमने सिर्फ यहां पर एज ए मार लगाया था, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है. अगर आप देख ले, वहां पर हमने क्या किया था? सब्जेक्ट प्लस एज ए मार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर हमने क्या कर दिया? वाज वर्ब. सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई. मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि अगर आपने वाकई टेंसेस पर कमांड हासिल करनी है, तो आप देखें कि जुमले में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि हर सिंगल टेंस के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है. स्टूडेंट देखिए, ये विद आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन वाज,
देखिए जब भी हमारे पास आई आए, ही आए, शी आए, इट आए, इन सिंगुलर नाउन आए, उसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। समझाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, आपके टंग पर खुद ब खुद बैठ जाएगा। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या आएगा? वर आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा? वर आएगा। ये चीजें याद रखें कि आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज आता है, और यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है? वर आता है। स्टूडेंट देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा आपकी समझने के लिए ये चीज लिखी है, बी, इज ए मार, वाज वर और बीन। ये क्या है सर? तो मैं आपको समझाता हूं कि बी क्या है। बी स्टूडेंट चूंकि हमारे पास मेन वर्ब है, क्या है? ये एक रियल वर्ब है। अब देखिए ये बी से हमने इज ए मार निकाला है, हमने वाज वर निकाला है, हमने बीन निकाले है, लेकिन चूंकि अब देखिए ये इज ए मार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने वाज वर लगाया है तो हम तो यहां पर डायरेक्ट बी भी लगा सकते थे, क्योंकि बी से ही हमने वाज वर, इज ए मार, बीन निकाला है। लेकिन हम यहां पर बी क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि स्टूडेंट हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि एक जुमले में दो मेन वर्ब नहीं आ सकते। एक जुमले में एक हेल्पिंग वर्ब, अगर वर्ब दो आएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। तो स्टूडेंट यहां पर हम डायरेक्टली मेन वर्ब को नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या कर दिया? हमने बी से इज ए मार को निकाला, वाज वर को निकाला सेकंड फॉर्म की शक्ल में, और थर्ड फॉर्म की शक्ल में हमने बीन का भी इस्तेमाल आगे जाकर सीखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास इज ए मार, वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन। अब स्टूडेंट मैंने आपको एक और भी रूल बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। तो अगर आप देख ले, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या कर रहे थे? हमने इज ए मार लगाया। तो मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते। मैंने आपको कहा था कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते। तो हमने क्या लगाया? हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या कर रहे हैं? वाज वर्ड लगा रहे हैं। जिस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहीं पर भी ऐसा रूल अप्लाई हो रहा था। हमने डू डस का इजाफा मतलब मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, फिर हमने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सीख रहे थे तो हमने वहां पर सेकंड फॉर्म अप्लाई किया था, वहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लाजमी है, तो हमने किस चीज को चेंज किया? हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, क्योंकि हमारे पास जिस भी टेंस में पहला जो वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब आता है उस टेंस को हम चेंज करते हैं। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता, ज्यादा रूल में नहीं लेके जाता, लेकिन देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कौन सा वर्ब है? वाज वर्ब है, वाज वर्ब है। तो जो भी चेंजेस होगी, अप्लाई होगी, वो इस पर होगी। ठीक है ना स्टूडेंट? प्लस वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था स्टूडेंट, ये हमारा थोड़ा सा रूल। अब बढ़ते हैं टेंसेस की मतलब प्रैक्टिस की जानिब कि हम किस तरह सेंटेंस बनाते हैं और उस टेंस को और डिटेल में और अच्छे से समझते हैं, ताकि आपकी टंग बिल्कुल हैबिचुअल बन जाए इसको बोलने में। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट्स टाइम टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। सो आर यू नॉट एबल टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश? Yes student, you are able, because you have learned how to translate any sentence from Urdu to English. So will you translate it? Yes student. मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप कर ले जो अगर आपको आता है तो। वो कल मुझसे बात कर रहा था, वो सच बोल रहा था, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, उस्ताद लेक्चर दे रहा था, हम सही तरीके से पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 5 सेंटेंसेस मैंने 5 सिचुएशन 5 स्टेटमेंट आपको दी है, आपने इसको ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट ये छोटे छोटे मैंने आपने पढ़ा होगा कि कतरा कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये छोटे छोटे सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे, फिर कल को जाके यू विल बी स्पीक इंग्लिश। बिलीव इन मी डियर स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, द वे आई हैव लर्न वाज सेम मेथड, यही तरीका था। मैं पहले आज से अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तो मुझे आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन ए सिंगल सेंटेंस। आई वर्क हार्ड, आई मेड a lot of sentences, I practiced a lot, then I am able to stand in front of you and talk to you people in English. Why? You will be speaking. With the passage of time, you will improve, but you have to go through this
मैटर्ड। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो कल मुझसे बात कर रहा था, मैं अब आपको थोड़ी हेल्प करता हूं। वो कल मुझसे बात कर रहा था, तो यहां पर आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, वो कल मुझसे बात कर रहा था। सो ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने क्या पर लगाना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए ही के साथ क्या आता है, वाज आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने अभी आपको लिखा भी था। ही वाज। बात करने की इंग्लिश क्या है, थोड़ी सी रिकेप की जरूरत आपको पड़ेगी, थोड़े से वर्ब की जरूरत आपको पड़ेगी, ये मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना, हर चीज सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी यूजफुल वर्ब है वो मैं आपको बताऊंगा, जो हम वाइल स्पीकिंग हम यूज करते हैं। ठीक है ना। वो कल मुझसे बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू मी yesterday। yesterday को आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो, yesterday he was talking to me, yesterday he was talking to me। वो सच बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप किसी जेंडर का पता लगाना चाहते हो, वो सच बोल रहा था। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी इंग्लिश ही लगाओ, शी लगाओ या दे लगाओ। तो अब देखिए रहा था, तो लड़के के बारे में बात हो रहा था। देखिए रहा था, यहाँ पर भी लड़के के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर भी लड़के के बारे में बात हो रहा है, वो सच बोल रहा था। देखिए ही was speaking the truth। ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। अभी हम यह थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब आसान सेंटेंसेस बना रहे हैं, डिफिकल्ट बनाएंगे स्टूडेंट जब आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए, आप चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लगो। तो मैं खुद आपको डिफिकल्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा के आप उसको ट्रांसलेट करोगे। वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, फिर से ही आया। अगर फॉर एग्जाम्पल रही थी, वो मुझे नजरअंदाज कर रही थी, तो आप शी लगाते। हम उसे नजरअंदाज कर रहे थे, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, वी लगाओगे। वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था, अगेन ही वाज। नजरअंदाज करने की इंग्लिश होती है इग्नोर, तो इग्नोर के साथ आईएनजी लग जाएगा, इग्नोरिंग। ही वॉज इग्नोरिंग किसको, मुझे। ही वॉज इग्नोरिंग मी। अगर लड़की है, शी वॉज इग्नोरिंग मी। दे वर इग्नोरिंग मी, वो मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। ज्यादा लोग जब हो तो दे वर इग्नोरिंग मी। आई वॉज इग्नोरिंग यू, मैं आपको नजरअंदाज कर रहा था। उस्ताद लेक्चर दे रहा था, उस्ताद लेक्चर दे रहा था, तो उस्ताद एक सिंगुलर वर्ब है, एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी। द टीचर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वाज लगाएंगे, वाज। द टीचर वाज क्या कर रहा था, वाज लेक्चर दे रहा था, वाज गिविंग लेक्चर। टीचर क्या कर रहा था, द टीचर वाज गिविंग लेक्चर। देना की इंग्लिश होती है स्टूडेंट गिव, गिव। आई गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ देता हूं। सो उस्ताद लेक्चर दे रहा था, आई द टीचर वाज गिविंग लेक्चर, द टीचर वाज गिविंग लेक्चर। हम सही तरीके से पढ़ रहे थे, हम सही तरीके से पढ़ रहे थे स्टूडेंट। तो हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी चूंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट थे, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। वी वर। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट स्टडिंग, वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग। स्टडी आता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के साथ। देखिए आईएनजी है ना, तो वी वर स्टडिंग। अब सही तरीके से प्रॉपरली, वी वर स्टडिंग प्रॉपरली, वी वर स्टडिंग प्रॉपरली, वी वर स्टडिंग प्रॉपरली। तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस है ये सारे, और मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट अगर यहीं पर हम इसका नेगेटिव बनाए, देखिए ये इसके पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपने ये कहना हो कि वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो मैं हैंड टू हैंड आपको चेंज करा देता हूं, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह चेंज मतलब बनाते हो। ठीक है ना। तो आप देखिए, वो मैं उर्दू को चेंज नहीं करूंगा, वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा था, वो कल मुझसे बात नहीं, चलो लिख लेता हूं, वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा था। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है, जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल हो, स्ट्रक्चर में आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, तो जस्ट आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब सिर्फ नॉट का इजाफा कर दोगे। देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, was और वर के बाद मैंने नॉट का इजाफा कर दिया। तो आप देख सकते हैं, he was not talking to me, आसान सा है, कुछ नहीं है। he was not talking to me yesterday, वो कल मुझसे बात नहीं कर रहा था। देखिए वो सच नहीं बोल रहा था, वो सच नहीं बोल रहा था। so he was not speaking the truth,
He was not speaking the truth. वो मुझे नजरअंदाज नहीं कर रहा था. So he was not ignoring me. He was not ignoring me. You were not ignoring me. I was not ignoring you. You were not watching my video. You were not going there. You were not coming here. I was not coming here. I was not coming to English House Academy. I was not learning English. I was not improving myself. I was not drinking water. I was not buying anything. I was not drinking anything. I was not writing anything. I was not completing my homework. I was not talking to my teacher. I was not going to school. I was not buying anything. I was not purchasing anything. I was not watching TV. I was not watching their drama. I was not talking to you. I was not helping my mother. तो स्टूडेंट आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं. इसी तरह सेंटेंस आप भी बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें. ठीक है ना. तो देखिए, द टीचर वाज नॉट गिविंग लेक्चर. द टीचर वाज नॉट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लगा दे. उस्ताद लेक्चर नहीं दे रहा था. अगर आप नहीं देखिए, अगर आप, मुझे पता है आपको, उस्ताद लेक्चर नहीं दे रहा था. वी वर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे थे या हम सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे. वी वर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. वी वर नॉट स्टडिंग. तो स्टूडेंट, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस. देखिए, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लिए, हमने नेगेटिव सेंटेंस बना लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों समझ आए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के. देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस, मैं वहां जा रहा हूं. आई एम गोइंग देयर. मैं वहां नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग देयर. मैं आपसे बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग टू यू. मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. आप मुझे देख रहे हो. आप मुझे देख रहे थे. सॉरी, यू आर लुकिंग एट मी. आप मुझे नहीं देख रहे थे. यू आर नॉट लुकिंग एट मी. आप कुछ कर रहे थे. यू आर डूइंग समथिंग. आप कुछ नहीं कर रहे थे. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आप ड्रामा देख रहे थे. यू आर वॉचिंग ड्रामा. मैं ड्रामा नहीं देख रहा था. आई वॉज नॉट वॉचिंग ड्रामा. आई वॉज नॉट वॉचिंग ड्रामा. आप वहां जा रहे थे. यू आर गोइंग देयर. नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा था. नो, आई वॉज नॉट गोइंग देयर. नो, आई वॉज नॉट गोइंग देयर. आप चोरी कर रहे थे. यू आर स्टीलिंग. यू आर स्टीलिंग. चोरी करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील. तो स्टील के साथ लग जाएगा आईएनजी. यू आर स्टीलिंग. नो, आई वॉज नॉट स्टीलिंग. यू आर गेटिंग मी रोंग. आई वॉज नॉट स्टीलिंग. यू आर वॉचिंग समथिंग. आप कुछ देख रहे थे. नो, आई वॉज नॉट वॉचिंग एनीथिंग. शी वॉज कमिंग हियर. नो, शी वॉज नॉट कमिंग हियर. ही वॉज गोइंग टू जिम. नो, ही वॉज नॉट गोइंग टू जिम. He was drinking water. He was not drinking water. He was going to school. No, he was not going to school. She was coming here. No, she was not coming here. तो स्टूडेंट देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. यू कैन मेक 1000 ऑफ सेंटेंसेस इफ यू वांट. प्रैक्टिस ऑन दिस एंड सी द चेंज. अब आपको हैंड टू हैंड तीनों स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्पीकिंग में किस तरह यूज करोगे. Students, as you can see, all structures are past continuous tense. Positive structure, negative structure, interrogative structure. और मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव में किस तरह चेंज करोगे और नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में किस तरह चेंज करोगे. एक दफा और बता देता हूं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज वर आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट वाज वर के बाद क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया. तो ये हमारा नेगेटिव हो गया. अब जिस वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया या हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम ला के जुमले के स्टार्ट में रख देते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है. सुन देखिए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एक और आपको बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में देखा हो तो वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा था. तो हमने वहां पर जब भी उसी सेंटेंसेस को, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया तो हमने डू और डस का इजाफा किया. क्यों किया था? क्योंकि हमारे पास वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इस वजह से किया था. स्टूडेंट, आप सेंटेंसेस बनाते हैं. देखिए, अब जितने भी सेंटेंसेस हमने ये बनाने हैं, ये इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाने हैं. क्या वो आपका इंतजार कर रहा था? क्या वो आपका इंतजार करता है? पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है. क्या वो आपका, तो वो आपका एक लड़के की तरफ इशारा है, तो कौन सी वर्ब आएगी? वाज. बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखना है, लेकिन इसको देखना है कि जुमले में कौन सा सेंस, मतलब कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है. वाज ही वेटिंग, इंतजार करना की इंग्लिश वेटिंग फॉर यू. क्वेश्चन मार्क आएगा, ये मस्ट है. क्या बच्चा सो रहा था? एक बच्चा है, सिंगुलर है ना. सो वाज द चाइल्ड. Was the child. सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, तो स्लीपिंग हो जाएगा. स्लीपिंग. Was the child sleeping. Was, अगर बच्चे होते so were the children sleeping. Were the children sleeping. क्या वो कल
लड़ रहे थे, क्या वो कल लड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर दो लड़कों के बारे में बात हो रही है, देखिए ते से भी आपको अंदाजा होता है, और क्या वो कल लड़ रहे थे, सेंस दो लड़कों का, कि मतलब ज्यादा लोग हैं या दो से ज्यादा, तो प्लूरल वर्ब हमारे पास यहाँ आएगी, क्योंकि वो सो वर्दे वर आएगा, वर्दे वर्दे लड़ने की इंग्लिश होती है फाइटिंग, वर्दे फाइटिंग, कब लड़ रहे थे, कल, यस्टरडे, यस्टरडे, वर दे फाइटिंग यस्टरडे, वर दे फाइटिंग यस्टरडे, वर यू फाइटिंग यस्टरडे। अब अगर आपने बताना हो कि आर यू फाइटिंग नाउ, क्या आप अभी झगड़ा कर रहे हो, तो ये अभी प्रेजेंट का है। लेकिन अगर आप कल झगड़ा करते, वर यू फाइटिंग यस्टरडे, मैं आपसे पूछो वर यू फाइटिंग यस्टरडे, वर यू वाचिंग माई वीडियो यस्टरडे, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, वर यू कमिंग हियर। देखिए क्या मैं तंग कर रहा था, क्या मैं तंग कर रहा था, क्या आप तंग कर रहे थे, क्या मैं तंग कर रहा था, तो मैं के साथ वाज आता है, वाज आई। अब तंग करने की इंग्लिश डिस्टर्बिंग भी होती है, डिस्टर्ब भी होता है और बोदर भी हो जाता है। मैं यहां पर बोदर लगा देता हूं, बोदरिंग यू, वाज आई बोदरिंग यू, वाज आई bothering you, was I bothering you, was I disturbing you, was I teasing you। ठीक है ना, tease आता है, teasing। क्या वो रो रही थी, क्या वो रो रही थी, एक लड़की है, क्या वो रो रही थी, so was she crying। स्टूडेंट, तो ये थे हमारे क्या थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और मुझे यकीन है कि आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ आ गया होगा और चीजें आपको मुकम्मल क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जो भी सेंटेंस में बोलता हूं आप उसको ट्रांसलेट करते जाए। मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर। क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर, वर यू गोइंग देयर। क्या आप यहाँ आए थे, वर यू कमिंग हेयर। क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप मेरी मदद कर रहे थे, वर यू हेल्पिंग मी। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट हेल्पिंग यू। वो आपकी मदद नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट हेल्पिंग यू। वो यहाँ नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग हियर। वो आपसे बात नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। वो ड्रामा नहीं देख रही थी, शी वॉज नॉट वॉचिंग ड्रामा। वो पानी नहीं पी रही थी, शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वो आपकी मदद नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट हेल्पिंग यू। वो आपका मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग यू। वो आपकी मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग यू। वो यहाँ नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग हियर। वो यहाँ नहीं बैठ रहा था, ही वॉज नॉट सिटिंग हियर। वो कुछ नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। आप क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग। ये वट जितने भी WH है ये तमाम सिखाऊंगा। आप क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग। मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। आप इंग्लिश सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था, नो आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं अपने टाइम को जाया कर रहा था, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। आप अपने टाइम को क्यों जाया कर रहे थे, वाई वर यू वेस्टिंग यूर टाइम। मैं अपने टाइम को जाया कर रहा था कुछ देखकर, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम बाई वॉचिंग समथिंग, बाई डूइंग समथिंग। आप क्यों अपने टाइम को जाया करते, वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम। क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर। क्या आप यहाँ आ रहे थे, वर यू कमिंग हियर। क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप मुझसे बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग टू मी। क्या आप खुद खरीद रहे थे, वर यू बाइंग समथिंग, वर यू बाय समथिंग या एनीथिंग, वर यू बाय एनीथिंग। क्या आप वहां जा रहे थे, वर यू गोइंग देयर। क्या आप अपनी अम्मी की मदद कर रहे थे, वर यू हेल्पिंग योर मदर। क्या वो यहाँ आ रही थी, was शी कमिंग हियर। क्या वो कुछ कर रही थी, was शी डूइंग समथिंग। क्या वो पार्लर जा रही थी, was शी गोइंग टू पार्लर, was शी गोइंग टू पार्लर। क्या वो कुछ खरीद रही थी, was शी परचेसिंग समथिंग। खरीदने की इंग्लिश बाय भी होती है और परचेसिंग भी होती है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। was शी परचेसिंग समथिंग। क्या वो इंग्लिश सीख रही थी, was शी लर्निंग इंग्लिश। क्या वो सेंटेंसेस बना रही थी, was शी मेकिंग सेंटेंसेस। क्या हम आपकी मदद कर रहे थे, वर वी हेल्पिंग यू, वर वी हेल्पिंग यू। देखिए स्टूडेंट, ये वाज और वर में स्टूडेंट अक्सर गलत वर्ब लगा लेता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न।
जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप इंग्लिश इंप्रूव कर पा रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप नोटिफाइड हो अपकमिंग वीडियोस के लिए और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफिद हो और आप अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, तब तक अपना आपका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।